अगर आप नवाड अटेंडेंट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन तो जरूर होगा कि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम देंगे या ग्रेजुएट एग्जाम, क्योंकि हमारे पास बीते 2 दिन से लगातार ये व्हाट्सएप पे कमेंट में ये क्वेश्चन आ रहा है। आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल समझाएंगे। अब इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कल जाना चाहिए या ठीक है। क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो दिखाया जा रहा है जिसके बहुत गलत गलत बातें भी बोला गया है, जो हम आपको खंडन कर देंगे इसमें। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नवाड अटेंडेंस से लेकर तैयारी से लेकर सारी जानकारी आपको इसी चैनल पे सटीक मिलेगा। देखिए, सबसे पहला सवाल था, सर ये जो फॉर्म हमने अप्लाई किया है उसका पोस्ट एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, उन्होंने साफ मेंशन किया है 1/10/2024 तक आप अगर अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं लिया है, कब तक? 1/10/2024 तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। बात समझ लीजिए, सिंगल लाइन में आपको समझ। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1/10/2024 तक नहीं आया है तो आप अंडर ग्रेजुएट में काउंट हो। उसके बाद आ भी गया, हालांकि सेशन सबका मई जून जुलाई तक चलता है, तो अक्टूबर में तो कम ही चांस है कि कोई यूनिवर्सिटी होगा तो अलग बात है, बट ज़्यादा चांस होता है कि सबका रिजल्ट मई जून जुलाई तक आ ही जाता है। 1/10/2024 तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अंडर ग्रेजुएट, अभी आ भी गया फिर भी आप अंडर ग्रेजुएट, नोटिफिकेशन में मेंशन। ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, अगर आप बीए या बीकॉम या बीएससी या बीटेक या बीसीए के किसी भी सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप किसी भी सेमेस्टर में हैं या किसी भी ईयर में, 3 साल का होता है, 1 2 3। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में, पहला ईयर में हो, दूसरा ईयर में हो या तीसरा ईयर में हो, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। 1/10/2024 तक अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, आपका डिग्री नहीं आया है, आपका पासिंग डेट 1/10/2024 नहीं है, तो आप एग्जाम भी दे सकते हैं, आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, बहुत लोग को बता दिया गया है कि अब थर्ड ईयर में है तो आप नहीं दे सकते, ऐसा कहीं मेंशन। डिग्री का मतलब तब होता है जब आप पास हो जाए, और ये भी है कि आप फेल हो गए हैं फिर भी आप दे सकते हैं, तो भी आप ग्रेजुएट नहीं कहलाएंगे। अब सेकंड है कि जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं वो क्या थे। देखिए, बीए, बीकॉम या बीएससी या बीटेक या बीसीए, इनका सवाल था। इनका सवाल भी जायज है कि सर हमने किया है ग्रेजुएशन, हमने फॉर्म में नहीं डाला है, हम एग्जाम देने जाएंगे, हम कैसे पकड़ में आएंगे, हमको कैसे वो पकड़ेगा। देखिए, आरबीआई अटेंडेंट भी हमने पढ़ाया था, तो उसमें भी यही था। अटेंडेंट में सब में रहता है कि आप हायर डिग्री आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से समझिए वो क्या क्या मांग सकते हैं आप। सबसे पहला वो डिमांड करते हैं कि आप एक एफिडेविट वो बनवाएंगे। ठीक है, उसमें आपको साइन करवाएंगे, आपको मानना पड़ेगा कि आप अंडर ग्रेजुएट। अगर नौकरी के किसी भी फेज पे अगर उनको पता चलता है कि आप ग्रेजुएट है या कोई शिकायत तो आप पे कार्रवाई हो। पहला चीज। दूसरा आ जाइए, सॉरी, दूसरा आ जाइए, या अगर
BA BSc में आप ग्रेजुएशन पास किए हुए होंगे। एक चीज आपको पता होगा, अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अगर एडमिशन लिए होंगे तो आपका जो कॉलेज से मिलता है, यानी 12th के बाद जो CLC मिलता है, कॉलेज या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, CLC या SLC जो भी मिलता है आपको कॉलेज से, वो जमा हो जाता है कहाँ? वो कॉलेज में जमा होता है। अगर आपको इस बात के बारे में पता होगा तो ये डिमांड कर देते हैं DB में कि भाई हमको SLC दे दो। अगर कहीं आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आपके पास SLC होगा, दोबारा SLC शायद बनता नहीं है, एक वो डिमांड कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी एक एक्सक्यूज है कि सर हमने BA पार्ट 2 तक पढ़ा था, फिर छोड़ दिया, हमारा कॉलेज में ही जमा रह गया। तो वो मांग सकते हैं कि आप इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, हर चीज का तोड़ होता है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री वाले ये एग्जाम दें या ना दें, वो हम कहने वाले कुछ होते भी नहीं, आपके बुद्धि विवेक पे हम छोड़ रहे हैं। ये एग्जाम अंडर ग्रेजुएट के लिए है, और भविष्य में अगर आप ग्रेजुएशन करके आप वहाँ ज्वाइनिंग कर भी लेते हैं तो भविष्य में ये डर बना रहेगा कि बाद में कोई शिकायत होने पे आपको उतना दिन का सैलरी भी देना पड़ सकता है। तो एग्जाम देने में दे दीजिए, आपकी इच्छा है, कॉल लेटर आया हुआ है, दे दीजिए, वहां पर कोई रोकेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज सब प्लस माइनस सब आपको हम बता दिए कि क्या बाद में हो सकता है, क्या बाद में नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा डाउट ये ग्रेजुएशन वाले को नहीं है, वो तो भाई उनको पता है हम ग्रेजुएट हैं फिर भी हम भर दिए, उनको दिक्कत नहीं, दिक्कत हो रहा था उनको जो अभी पास नहीं किए ग्रेजुएशन में है, उनको डाउट है कि हमारा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, 1/10/2024 तक अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप इलिजिबल है, आराम से जाइए एग्जाम दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, और भी आपका कोई सवाल हो? और कुछ कुछ सवाल था कि सर स्टैंप लेके जाना है, हम बार बार बोले स्टैंप का कोई मैंडेटरी नहीं है, वहां पे रहता है, मिल जाएगा। अगर मैंडेटरी होगा तो गेट पे ही बोल देंगे जाओ बाबू खरीद के लिए आओ स्टैंप, स्टैंप जरूरी है। ठीक है, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। दूसरा क्वेश्चन था सर पेन मिलेगा? हाँ भाई पेन मिलेगा, ठीक है, रफ सीट भी मिलेगा, पेन मिलेगा, रफ सीट भी मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें पेन दिया जाता है, कहीं पे अगर एडमिट कार्ड में मेंशन है कि पेन मिलेगा तो पेन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पेन दो ले जाने में आप लोगों को क्या दिक्कत है? पेन अगर नहीं भी दिया तो पेन ले जाइए। ठीक है, बोतल ले जाना है आपको, पानी का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें जो कोई भी कुछ भी लिखा रहता है बोतल का ब्रांडिंग उसको हटा दीजिए, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 फोटो ले लीजिएगा, सेफ साइड के लिए 2 फोटो आपके पास होना चाहिए। कोई फोटो आप लगा के गए रास्ता में गिर गया फिर वहां क्या करेंगे, तो आप सेफ साइड के लिए 2 फोटो लेके जाइए। आपको कॉल लेटर में सिर्फ फोटो चिपकाना है, और जो फोटो बगल में दिया हुआ है ना, एकदम सेम वही फोटो चिपकाइए, ज्यादा बेटर है। यहाँ पे जो भी साइन करने के लिए जो भी दिया हुआ है आइटम, उसमें आपको साइन वहीं पे उनके सामने करना है, घर पे करके नहीं ले जाना। ठीक है, आपको एक अपना वोटर ID कार्ड, ठीक है, उसका फोटोकॉपी, अपना जो आइडेंटिटी आधार हो, पैन हो, वोटर ID कार्ड हो ओरिजिनल में, और उसका फोटोकॉपी कॉल लेटर के साथ स्टेपल करके लेके चले जाइए, बस 2 फोटो रख लीजिए सेफ साइड, काफी है इतना। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा डाउट क्लियर, अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चैनल पे नहीं है अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको अपडेट यहीं पे मिलेगा सटीक।